नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। हूं आपके साथ बसंत शर्मा और इस समय वक्त हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। तो इसी के साथ आप खबरों का डोज देते हैं। खबर को हम बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से, एक समझाने के वे में, रेडियो टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। एक अनोखा लहजा होगा, एक अलग अंदाज होगा, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में ऐसी गर्मी पड़ रही थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना ना मुश्किल हो गया था। अब ऐसे में तापमान 45 डिग्री के पार था सोनाली, और सड़कें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वीरान सुनसान हो गई थी। सुबह के समय गर्मी शुरू होती और दोपहर होते होते दोपहर 1 से 2 बजे तक आप देखते हैं कि भाई सड़क पर तो जहां ट्रैफिक जैम की कंडीशन देखने को मिलती थी, वहां लोग परहेज कर रहे हैं निकलने से ना। अब ऐसे में लोगों को अभी फिलहाल राहत जिस तरीके से देखने को मिली है वो बहुत अच्छी बात है। मौसम ने अचानक करवट बदल दी है और राजधानी के लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए ये मौसम इस समय नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब कल की बात करें तो मौसम साफ रहा, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, बारिश भी देखने को मिली हल्की फुल्की, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली। क्योंकि लगातार लोग इस बात की उम्मीद जता रहे थे कि आखिर कब हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि तापमान 45 डिग्री के पार था, लू का असर देखने को मिल रहा था। दोपहर के वक्त जैसे आपने भी जिक्र किया कि भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, गर्म हवाएं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब आज सैटरडे और मुझे लगता है कि आज लोग मौसम का लुत्फ जो है वो उठाएंगे। क्या आज बारिश होगी लगता है आपको? मौसम विभाग की तरफ से तो यही कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आज बारिश होती है या नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ इलाकों में हल्के फव्वारे जरूर बीते दिन 1-2 दिन में हमने देखी हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर तापमान में देखने को मिला। दिल्ली में अधिकतम तापमान अब 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बीते दिन, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। सामान्य तो यहाँ पर 40-41 रहता ही है अमूमन गर्मियों के दिनों में, लेकिन बीते दिनों तो हमने देखा भाई 45, 46, 47 तक कई इलाकों में तापमान पहुंचा है। अब सबसे खास बात यह है कि पिछले 21 दिनों में सबसे कम तापमान ये रिकॉर्ड किया गया, जो हमने अभी आपको बताया। अगर हम सिर्फ 2 दिन पहले की बात कर लें, अब बुधवार को ही अगर दिल्ली की अब बात करें तापमान की, 44 डिग्री के आसपास था। लेकिन अब देखिए बारिश के चलते थोड़ी सी राहत मिली है, और आने वाले 2 से 3 दिन आपको उस गर्मी से राहत मिलेगी जिसमें आप घर से बाहर निकलते समय ये ध्यान रखते हैं भाई खुद को ढक कर निकलना है। अब उस गर्मी से थोड़ी राहत आपको मिल सकती है। अगर आज बारिश हो जाती है तो भाई कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग तो आज एंजॉय करने वाले हैं शाम के समय। अब क्योंकि वीकेंड पर हम यही सोचते हैं जब हमारी छुट्टी हो जब थोड़ा बारिश होनी चाहिए। ऑफिस डे में बारिश का क्या लुत्फ कोई उठाए, है ना। उसमें केवल ऑफिस आते जाते समय बारिश केवल परेशानियां पेश करती है, चुनौतियां पेश करती है। लेकिन जब आप हॉलीडे मना रहे होते हैं, आप घर होते हैं, तो फैमिली टाइम के साथ साथ बारिश अगर हो जाए तो वो मुझे लगता है एक क्वालिटी टाइम बना देता है, उसको एक मेमोरेबल टाइम बना देता है। बिल्कुल। अब लोग भीषण लू से परेशान थे। अब ऐसे में अगर बारिश होगी और अगर आज बारिश हो गई बसंत, तो मुझे लगता है कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो लोग आज घर में हैं, जिनके इंतजार करते हैं कि सैटरडे संडे आए फिर हम एंजॉय करेंगे, तो मुझे लगता है बारिश के बाद वो एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बाहर जाने का प्लान है तो शायद इस मौसम में वो बाहर भी जा सकते हैं और अपने फैमिली वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से आज एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए भी चेतावनी है, आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन जून अभी पूरा बाकी है। अब जून में देखने वाली बात होगी कि लोगों को कितनी राहत मिलती है, और कहीं तापमान 50 डिग्री तक तो नहीं पहुंचता है जून के महीने में। ये तो भाई ना ही हो तो जो सोनाली ने कहा वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये कि आखिर मौसम में इतना बड़ा बदलाव कैसे है। 44 डिग्री से सीधा 36 डिग्री 10 डिग्री तक की अगर गिरावट हो जाए, सामान्य से हालांकि 4 डिग्री कम है, सामान्य 40-41 रहता है एज यू नो। और मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़े कारण है। पहला ये कि पहाड़ी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, वहां पर बर्फबारी चल रही है, जिस तरीके से लोग पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं सोनाली अब लगातार खबरें बताते ही हैं। दूसरा ये कि राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते अब बारिश और तेज हवाएं, ये लगातार कंडीशन, धूल भरी आंधी पिछले दिनों में आपने लगातार देखी होगी। तो ये तमाम चीजें हैं। और तीसरी इसकी पीछे की वजह है बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं।
इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है कि जो दिल्ली वालों के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत दिलाता हुआ नजर आ रहा है। पूरा समीकरण मौसम का बदल चुका है और मौसम को लेकर वो आप सुना होगा, मौसम इतना बेईमान है, इतनी तेजी के साथ बदलता है, इतना कोई बदल नहीं सकता। और 1 घंटे पहले तक आकलन लगाना मुश्किल होता है कि भाई तेज धूप गर्मी, और 1 घंटे के बाद बिल्कुल मौसम ऐसा हो गया कि आप ये सोच रहे हैं कि चाय पकौड़े लेकर बैठा जाए क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका है। और हाँ, एक और चीज़ ये कि अब रात के समय पिछले 2 दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई हवा ठंडी हो चुकी है। अर्ली मॉर्निंग में हवा ठंडी लगती है। पहले तो गर्म हवाएं ही अर्ली मॉर्निंग में आपको देखने को मिलती थी, है ना, और रात के समय आपको महसूस होती थी, लेकिन हवा में अब ठंडक है। अगर आप दिन में भी निकल रहे हैं तो आपको वो केयर की जरूरत नहीं है कि भाई आप खुद को ढक कर निकले, आप गॉगल्स पहन कर निकले, है ना। थोड़ा ये फर्क है। हालांकि लोगों को अभी भी बारिश का इंतजार है कि थोड़ी और बारिश हो जाए। पूरी तरह से बारिश तो नहीं हुई है क्योंकि रुक रुक कर बारिश का सिलसिला हमने देखा है, सुना है। बिल्कुल बसंत, अब आज देखने वाली बात होगी कि बारिश होती है या नहीं होती है, और जो लोग हैं जिनकी आज छुट्टी है वो एंजॉय कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को पीने का पानी ही ना मिले तो क्या हालात मुश्किल हो जाएंगे, और हालात तो मुश्किल हो भी रहे हैं दिल्ली में। अब दिल्ली जो है वो राजधानी है। राजधानी में रहने वाले लोग इस हवा में रहते हैं कि भाई हम राजधानी में रहते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हालत वो देखते हैं कि भाई पीने के पानी नहीं है तो हालात जो है विकट होते हैं। पानी की दिक्कत, पानी की सांस लेने दिक्कत की बहुत ज़्यादा है दिक्कत भाई। पानी की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है। ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही है, पानी की दिक्कत और सांस की दिक्कत। लेकिन इस समय दिल्ली के कई इलाकों में लोग इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, यानी कि पानी की कमी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, और अगर बसंत पानी पहुंच भी रहा है तो उसमें बदबूदार है। और कल हम एक रिपोर्ट भी दिखा रहे थे जिसमें कीड़े भी आ रहे हैं, लोगों का ये कहना है। अब ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं कि आखिर कब वो टाइम आएगा जब उनके घरों पर अच्छा और शुद्ध पानी आ पाएगा जिसका वो इस्तेमाल कर पाएंगे पीने के हिसाब से, क्योंकि वो पानी खरीद के पी रहे हैं। अब लोग एक्सरसाइज के लिए मैराथन जाते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की खाली बाल्टियां उठाकर पानी भरने के लिए जाते हैं, उसके बाद पानी की बाल्टी उठाकर आते हैं, उनकी वो एक्सरसाइज हो जाती है ना। सवाल यही कि आखिर दिल्ली में पानी का संकट इतना बढ़ क्यों रहा है। दरअसल देखिए, दिल्ली की जो वाटर सप्लाई है, इसका एक बड़ा हिस्सा वजीराबाद रिजर्वर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और इसी रिजर्वर से जुड़े वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही चंद्रवल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट राजधानी के लाखों लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं। 2 हैं मेनली, लेकिन फिलहाल रिजर्वर में वाटर लेवल लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है। गर्मी क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसका सीधा असर इन दोनों प्लांट्स पर पड़ा है जो कि अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर ही नहीं पा रहे हैं, और ये एक बड़ा रीज़न है। सीधे भाषा में आपको अगर हम समझाएं तो जब रिजर्वर में पानी कम होगा तो ट्रीटमेंट प्लांट भी कम पानी साफ कर पाएंगे और शहर में सप्लाई कम हो जाएगी। बिल्कुल, अब यही वजह है कि दिल्ली के इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो ये दोनों प्लांट मिलकर दिल्ली की जरूरत का 20% से ज्यादा पानी सप्लाई करते हैं, और ऐसे में इनकी कैपेसिटी कम होने का असर अब लाखों लोगों पर देखने को मिल रहा है। अब स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा से एक्स्ट्रा वाटर यानी कि ज्यादा पानी की मांग की है। इसके लिए दिल्ली को करीब 50 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मिलने लगा है। इससे कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। लोग अभी भी परेशान हैं। भीषण गर्मी है, और गर्मी में पानी की खपत तो वैसे भी बसंत बहुत ज्यादा हो जाती है। पीने के पानी से लेकर के नहाने तक की बात करें तो अब दिल्ली को हर दिन करीब 1002 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है जो कंज्यूम करते हैं दिल्ली वाले, लेकिन इस समय 900 मिलियन गैलन पानी ही मिल पा रहा है। यानी कि अभी फिलहाल अगर आप बात करें तो यहाँ पर 20 से 22% तक की गिरावट है, जो कि बहुत ज़्यादा आप इसे काउंट कर सकते हैं। अब ऐसे में ये अब दिल्ली वालों को अब राहत कब मिलेगी कि भाई पानी की जो समस्या है वो कम से कम हो। यमुना रिवर में घटता हुआ वाटर फ्लो इसका एक कारण आप मान सकते हैं, है ना, और गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा है। अब इस चक्कर में ये परेशानी और ज़्यादा प्रचंड हो जाती है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये तो हमने बताई। अब वाटर क्राइसिस को लेकर ताज़ा अपडेट क्या थी, तो चलिए अब एक अहम जानकारी अब आपको बता देते हैं। सोनाली, आपने वो डायलॉग सुना है कि तारीख पर तारीख, वो सुना होगा आपने, बिल्कुल, है ना। अब वही चीज सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भाई हम इस चीज को खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट्स को अब निर्देश दिया है कि जो फैसले हैं उनमें देरी ना करें।
फैसलों में देरी पर चिंता जताई है। अब कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी मामले में फैसला जो है वो सुरक्षित रखने के बाद उसे 3 महीने के भीतर वो सुनाया जाना चाहिए, इससे ज्यादा डिले ना हो। बिल्कुल। और अगर 3 महीने तक फैसला नहीं आता है तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। जज सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी कहा है कि जमानत याचिकाओं पर आदेश उसी दिन सुनाया जाए। अगर फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अगले दिन जरूर जारी किया जाए और तुरंत वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में 12 निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश झारखंड सरकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें आरोप था कि हाई कोर्ट ने 2022 से फैसला नहीं सुनाया और अब इसी को देखते हुए बसंत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को 12 निर्देश जारी किए। सबसे पहला, निजी स्वतंत्रता से जुड़े जो मामले हैं जिनमें रेगुलर बेल, अग्रिम जमानत के सामने आते हैं मामले शामिल हैं और फिलहाल उनमें हाई कोर्ट को तेजी दिखानी चाहिए। नंबर 2, जमानत याचिकाओं की सुनवाई कर आदेश उसी दिन सुनाया जाए और अपलोड किया जाए। नंबर 3 जो निर्देश जारी किया गया, जमानत सजा पर रोक के आदेश की सूचना जेल प्रशासन को तुरंत भेजी जाए ताकि आरोपी दोषी को उसी दिन या फिर अगले दिन रिहा किया जा सके जल्द से जल्द। अब इस तरीके के 12 जो निर्देश है, मुझे लगता है कि सोनाली ये जो निर्देश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, न्याय प्रक्रिया इससे और ज्यादा मुझे लगता है कि फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी होता ये है कि कोई मामला होता है, फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है और उसके बाद बहुत समय बीत जाता है। जैसे झारखंड का जिक्र आपने किया, झारखंड सरकार से जुड़ा हुआ एक मामला 2022 के बाद हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। अब यानी कि देखिए आप 3 से 3.5 साल का वक्त हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले सुरक्षित अगर रखे जा रहे हैं तो 3 महीने की जो समय सीमा है उसका सख्ती के साथ आप पालन करें, इससे ज्यादा डिले न करें, क्योंकि और ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कोर्ट्स पर। आप देखते हैं कि लाखों जो मामले वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, सुनवाई में नहीं आते। यही कारण है कि लगातार तारीख पर तारीख ये लोगों की अब मेंटलिटी भी बन चुकी है जब वो किसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल बसंत, अब इसी को देख करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मामले जो है लंबित पड़े रहते हैं, लोगों की परेशानी इसकी वजह से बढ़ जाती है। अब इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो अब इसी के साथ बसंत खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। देखिए बसंत, जब भी हम मेट्रो स्टेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ऐसी जगह आती है जहां लोग जल्दी जल्दी अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। लेकिन अब दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन सिर्फ ट्रैवल का जरिया नहीं बनेगा, बल्कि लोगों को दिल्ली के हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और हेरिटेज से जोड़ने का काम भी करेगा। कौन सा ये मेट्रो स्टेशन है वो जरा बता दीजिए बसंत। बिल्कुल, और दिल्ली मेट्रो का पटेल चौक मेट्रो स्टेशन नाम आपने सुना होगा, अब एक नए और खास रूप में आपको नजर आने वाला है। अगर आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन वाली लाइन से गुजरते हैं तो आपके लिए तो ये और अच्छी जानकारी है। अगर टाइम पास नहीं होता है तो आप जरूर उतरिए और देखिएगा, क्योंकि अब एक नए खास रूप में आपको तो नजर तो आएगा ही। यहाँ पर एक मॉडर्न म्यूजियम मस्त तरीके से तैयार होगा। इसका काम लगभग अब पूरा हो चुका है और जल्द ही जो इसकी ओपनिंग है वो भी हो जाएगी। अब ऐसे में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस म्यूजियम को देखने के लिए लोगों को कोई एक्स्ट्रा टिकट या फिर अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसी दौरान इस म्यूजियम का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। अगर ऑफिस जाने में थोड़ा समय बाकी है या फिर थोड़ा पहले निकल गए हैं तो आप थोड़ा म्यूजियम में टहल लीजिए। खासतौर पर जब आप ऑफिस से आते हैं या फिर मेट्रो स्टेशन पे कई बार ऐसा होता है हम अपने फ्रेंड्स का या फैमिली वालों का इंतजार करते हैं, तब आप जाकर के यहाँ पर घूम सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेट्रो स्टेशन पर म्यूजियम बनाने का आइडिया क्यों आया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो चाहती है कि रोजाना लाखों यात्रियों को सिर्फ ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना मिले, बल्कि उन्हें दिल्ली के बारे में कुछ नया जानने का मौका भी मिले। और इसी सोच के साथ पटेल चौक स्टेशन की खाली पड़ी वॉल्स को एक शानदार म्यूजियम में बदला जा रहा है। हाल ही में मेट्रो ऑफिशियल्स और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी के मेंबर्स ने
म्यूजियम का इंस्पेक्शन किया और उनके अनुसार म्यूजियम लगभग रेडी है और जल्द ही अगर आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ से गुजरते हैं, आते जाते हैं, तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आप जा करके म्यूजियम देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं तो दिल्ली का इतिहास क्या कुछ रहा है वो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। बिल्कुल। और यानी कि आने वाले दिनों में पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पटेल चौक वैसे भी दिल्ली के सबसे इंपॉर्टेंट और फेसी मेट्रो स्टेशन पर से एक है सोनाली, और मुझे लगता है कि ये जो म्यूजियम वाला आइडिया ना यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाजाही लोगों की होती है, अप एंड डाउन यहाँ से बहुत होता है। अब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर दिन हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं, माना क्या जाता है वो तो ऑब्वियसली करते हैं। अब ऐसे में वीवीआईपी मोमेंट भी इसी रूट से लगातार देखने को मिलते हैं और इसी वजह से स्टेशन को म्यूजियम प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि भाई यही स्टेशन क्यों चुना गया। म्यूजियम को खास बनाने के लिए अब स्टेशन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दोनों ही तरफ वॉल्स को बेहद ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से बनाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस मेट्रो स्टेशन की खासियत क्या है, क्योंकि अगर इस पर काम किया गया है तो यू हैव टू नो कि भाई क्या काम किया गया है, क्यों मुझे इस स्टेशन पर रुकना चाहिए, इस म्यूजियम को मुझे क्यों देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सभी चीज़ें जानकारी के माध्यम से उकेर दी जाएंगी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर, ताकि लोग एनकरेज हो सकें उसे देखने के लिए, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हमने दर्शकों को बताई है कि अब किस तरीके से मेट्रो में एक नया एक्सपीरियंस अब उन्हें मिलने जा रहा है। अब ऐसे में तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब आपको बताया कि किस तरीके से आपको मेट्रो स्टेशन पे एक नया जो एक्सपीरियंस है वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर। जी हाँ, अब ऐसे में पेट्रोल डीजल की बात करें तो आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के जो दाम है वो 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की जो कीमतें हैं वो अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर 92 रुपये 49 पैसे और सीएनजी की जो कीमतें हैं वो 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। बिल्कुल, अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये 95.56 पर लीटर के हिसाब से, और वहीं सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 89.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 100.16 पर लीटर। डीजल की कीमत की बात करें तो ये लगभग 92.73 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है लगभग 85.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। और पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। अब 3 से 4 बार ये दामों का बढ़ना भाई आम आदमी की माफ कीजिएगा आम आदमी की जेब पर तो सीधा वार है। और अब देखिए ना, राजधानी दिल्ली में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, हरियाणा में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है, सरकार का घेराव लगातार जारी है इसे लेकर, है ना। और पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं सोनाली, अब तो देखिए सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं। 92 डीजल है, 102 अगर पेट्रोल है तो यहाँ पर 90 रुपये के आसपास, 85 रुपये के आसपास तो सीएनजी के दाम भी है। सीएनजी के दाम भी कुछ बहुत ज़्यादा कम नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा किफ़ायती। वहाँ बस ये है कि थोड़ा पेट्रोल से डीजल से कम है और उसमें थोड़ा एवरेज लोगों को ज़्यादा मिल जाती है अगर 4 पहिया वाहन अगर यूज़ करते हैं तो लोग। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सोने और चांदी के बारे में। सोना बिल्कुल, सोने चांदी की कीमतों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिसकी कीमत जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से अब घट भी रही है। सोने की कीमत की बात करें तो ये है 1,57,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। 24 कैरेट का ये दाम हम आपको बता रहे हैं। चांदी का क्या कुछ कीमत है वो जरा बता दीजिए बसंत। बिल्कुल, और चांदी का जो भाव है वो प्रति किलो के हिसाब से है 2,80,100 रुपए। ये प्रति किलो के हिसाब से चांदी का भाव है। चांदी की कीमत एक बार फिर से चढ़ने लगी है, तो सोना हल्का सा टूटा जरूर है, लेकिन चांदी की कीमत एक बार फिर से ज़्यादा होने लगी हैं। तो अभी फिलहाल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की हुई है कि कुछ समय के लिए गोल्ड और सिल्वर थोड़ा खरीदने से बचें, आने वाले 1 साल के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। और जब गोल्ड की कीमतों की हम बात करते हैं, गोल्ड खरीदना, आयात करना, निर्यात करना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके देश में इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, कि उस देश में इन्फ्लेशन महंगाई की दर क्या होगी, है ना। और उस देश की करेंसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गोल्ड का आयात, गोल्ड रिजर्व आपके पास कितने। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। ये वो तमाम अपडेट्स थी जो हमने आपको बताई। और गोल्ड की अगर बात करें सोनाली, कल के मुकाबले मुझे लगता है हल्का सा बढ़ा है। कल 156 के आसपास था, जो 57,800 गोल्ड के 24 कैरेट के जो दाम है 10 ग्राम के हिसाब से हमने आपको बताया।
तो ये वो तमाम अपडेट्स थी जो हमने आप तक पहुंचाए, जो आपके लिए जानना जरूरत है। फिलहाल वक्त एक पहुंच, चलो।